साफ तौर से बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ बने हुए हैं। शहजाद, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा और मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि ये G20 जो है इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, इंडिया कर रहा है। हालांकि क्योंकि ये फोरम जो है वित्तीय स्थिति सुधारने का है, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने का, लेकिन इसको लेकर पॉलिटिक्स भी हो रही है कि भाई सरकार ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस तरह से लिखकर एक नया विवाद शुरू कर दिया है। तो मेरा सवाल यही है कि सरकार या फिर बीजेपी की तरफ से इस शिखर सम्मेलन को किस नजरिए से देखा जा रहा है कि इसका पॉलिटिकल एंगल भी ले लिया जाए, भारत बनाम इंडिया भी मुद्दा बना दिया जाए और सरकार की तरफ से एक मैसेज दुनिया को भी दिया जाए? सबसे पहले तो इंडिया और भारत के बीच में, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी। इंडिया और भारत के बीच में अंतर करना, ये वही मूर्खता कर सकते हैं जो मदर और माँ के बीच में अंतर करते हैं। मैं मदर भी बोलता हूं, मैं माँ भी बोलता हूं, अंतर कोई नहीं है। जिनको मदर बोलना है मदर बोले, जिनको अम्मा बोलना है अम्मा बोले, जिनको अम्मी बोलना है अम्मी बोले, जिनको माँ बोलना है माँ बोले, दोनों ही सब सही है संविधान के हिसाब से। और क्योंकि संजीव भाई जैसे हमारे वरिष्ठ भाई बैठे हैं, मैं आपको 1 साल पहले जो G20 का ये गठबंधन बना ना, उससे पहले का लोगो दिखा रहा हूँ। एक बार जरा इसको जूम करिएगा, ये देखिए, ये लोगो बना है बिफोर इनका गठबंधन बना। इसमें G20 है, 7 कॉन्टिनेंट को दिखाने वाला कमल है जो राष्ट्रीय फूल है हमारा, और नीचे भारत 2023 इंडिया दोनों लिखा है। ये गठबंधन पहले से बनने से पहले बना था मान्यवर, इस बात को, इस फैक्ट को आप चेक कर सकते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि भारत में आपत्ति क्यों है? भारत सुनकर कुछ लोगों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है कि भारत माता की जय बोलते बोलते भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति को समाप्त करने की होड़ लगा रखी है, भारत की जनता को राक्षस बोलना, भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े कर देना, ये भारत के खिलाफ सुपारी लेकर कौन बैठा है भाई? हम तो इंडिया के खिलाफ नहीं है, पर भारत के खिलाफ आप क्यों हो गए? अब वो हो गया राजनीतिक विषय। आज के विषय पर आते हैं। देखिए, संजीव भाई ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। G20 जो एक समूह है, वो दरअसल एक सेतु की तरह है। वैसे देश में डिजिटल सेतु बनाने का काम, फाइनेंशियल इंक्लूजन का सेतु बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है, और राम सेतु से तो हम प्रभावित है ही, पर यह सेतु है विकसित और विकासशील देशों के बीच का। और ऐसे कालखंड में जब भारत का विज्ञान का पताका चंद्रमा पर लहराता है, विकास का पताका विकसित देशों के ब्रह्मांड में लहराता है कि हम 10वें से 5वें स्थान पर पहुंच गए, हमारी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो विश्वास का पताका तब लहरा रहा है। G20 की अध्यक्षता हमारे हाथ में है, और जब G20 की अध्यक्षता होती है तो हमने 2 चीजें की। एक तो हमने इसमें उन देशों को प्रतिनिधित्व दिया जो अफ्रीकन यूनियन अर्थात ग्लोबल साउथ माना जाता है, उसके किस प्रकार से हम प्रखर प्रवक्ता बनकर सामने आए हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात, जो पूरी दुनिया में 2 क्राइसिस, चाहे यूक्रेन का क्राइसिस हो, चाहे कोविड क्राइसिस हो, उसके बीच में भारत जिस स्थिरता का, भारत जिस आर्थिक प्रकाश का एक बिंदु बनकर उभरा है, तो ऐसे में भारत की अध्यक्षता के तहत जो दुनिया के सबसे जटिल मुद्दे हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, अमन और शांति हो गया, किस प्रकार से विकासशील देशों को विकसित देशों की तरफ से सहायता और मार्केट एक्सेस वगैरह मिलना चाहिए, उसकी बात हो गई। जैसे अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनी हैं, उसके लिए तो हम लोग उसमें एक मध्यम वर्गीय राह भी बन रहे हैं, परंतु एक प्रवक्ता के रूप में ग्लोबल साउथ का बनकर उनके विषयों को जिस प्रमुखता से रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भारत की बढ़ती हुई विश्वास के पताके की एक नई ऊंचाई है जिसको हम तय कर रहे हैं। और इसीलिए G20 का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है, ये भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए इसमें से ऐसे निष्कर्ष निकलेंगे जिससे कि ग्लोबल गुड हित होगा, फायदा होगा। और एक आखिरी बात, ऐसे में अगर आप देखें, क्योंकि हमारे पास विशेषज्ञ बैठे हैं, तेज टिक्कू जी, इससे पहले जो G20 होते थे वो 1-2 शहरों में होते थे और कुछ लुटियंस के एनालिस्ट में सीमित हो जाते थे। पर प्रधानमंत्री की ये विचारधारा थी कि ह्यूमन सेंट्रिक और ये पीपल सेंट्रिक G20 हो, तो ये हटकर केवल एक लुटियंस की लॉबी जहां पर डिप्लोमेसी डिस्कस होती थी, वहां से हटकर 200 से अधिक मीटिंग 60 से अधिक शहरों में हुई। और इसमें जन भागीदारी का, जैसे सुंदर जन भागीदारी का हमने देखा है प्रमाण डिजिटल भारत में, जन धन योजना में, या बाकी की प्रधानमंत्री की स्कीमों में, उसका एक परिचय देते हुए जन भागीदारी का मॉडल किस प्रकार से हो सकता है, एक G20 जैसे डिप्लोमेटिक इवेंट में भी ये प्रमाण भी भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के सनातनी फिलॉसफी को आगे रखते हुए वन फैमिली वन फ्यूचर वन अर्थ की बात की। हाँ, कुछ लोग जो केवल वन फैमिली में दुनिया खोजते हैं, उनके पेट में दर्द होगा। हम तो दुनिया को वन फैमिली मानते हैं, और यही हमारे राजनीतिक दर्शन का अंतर है। वही शहजाद जी कि वसुधैव कुटुंबकम आपने नारा दिया और चीन को इससे आपत्ति हो गई कि आपने ये मणिशंकर अय्यर को भी दिया।
और ये मणिशंकर अय्यर को भी हुई। विपक्ष आप पे आरोप भी लगा रहा है कि चीन ने आपकी अनदेखी की है G20 समिट में ना आकर। जी, वैसे चीन के प्रीमियर ली आ रहे हैं, उनका नाम मैं संभवतः गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, उनके प्रीमियर आ रहे हैं, तो उनके देश का प्रतिनिधित्व चाहे उनके प्रेसिडेंट करे या प्रीमियर करे वो अलग विषय है। परंतु चीन की भाषा हूबहू बोलने की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कुछ राजनीतिक दल जो भारत के हैं वो भी वसुधैव कुटुंबकम का विरोध कर रहे हैं। माननीय सनातन संस्कृति की समाप्ति से लेकर अब सनातन फिलॉसफी और फलसफा वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें कोई ऊंच नीच आग पीछ नहीं, सबको एक दृष्टि से समदृष्टि से, जो हमारे लोकतंत्र की और संविधान की मूल भावना है, आज उसके भी विरोध में चाइना का चंदा या चाइना का धंधा या चाइना का प्रोपेगेंडा है जिसकी वजह से कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। परंतु भारत के विरोध में जिस प्रकार से लोग उठ रहे हैं, मुझे लगता है देश के भीतर उनको तो कम से कम चीन की भाषा बोलनी बंद करनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ